हाँ सॉरी, तो अपन क्या कह रहे थे, अपनी क्या बात चल रही थी? नाम, कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? नाम। तो अपने यहाँ जो मंदिरों में प्रतिमा है वो कौन सी अपेक्षा से है? क्यों मंदिरों में प्रतिमा, वो जो प्रतिमा है वो कौन सी, वो प्रतिमा जो है भगवान महावीर स्वामी जो है मंदिरों में, भगवान महावीर स्वामी, वो किस अपेक्षा से हैं? बोलिए प्रीति जी। स्थापना। हाँ स्थापना से ना, वो स्थापना से। और जो भगवान महावीर ये जो शब्द है, ये किसी के लिए हमने प्रयोग किया कि ये महावीर है, जैसे कोई बालक का नाम महावीर रखा, तो वो कौन से निक्षेप से प्रीति जी? नाम। नाम निक्षेप से, ये। और कोई जो है, जैसे अभी राजा शरणिक जो है नरक में है, तो उनको अभी से तीर्थंकर कहना, ये कौन से निक्षेप से सोनम जी? भाव। भाव तो ही नहीं, अभी तो तीर्थंकर हुए ही नहीं, तीर्थंकर होंगे, भविष्य के तीर्थंकर को आज ही तीर्थंकर कहना। बोलिए मिंटा जी। द्रव्य। हाँ ये द्रव्य निक्षेप से। और जो समोषण में स्थित सिमंदर भगवान को सिमंदर परमात्मा कहना, ये कौन से निक्षेप से? बोलिए, बोलिए सोनम जी। भाव निक्षेप से। भाव निक्षेप से, हाँ। ऐसे हर जगह निक्षेप होता है ना, ऐसे कर्म की भी अपन बात करें तो हमारा प्रश्न रहेगा कि भाई कर्म कौन से निक्षेप वाले कर्म की बात करो? केवल नाम की, जिसका नाम है कर्म, कि किसी चीज में आपने कर्म की स्थापना की है उसकी बात कर रहे हो, कि जो कर्म भविष्य में होने वाला है वो कर्म की बात कर रहे हो, जो अभी वर्तमान में कर्म है, कर्म रूप परिणाम है, उसकी बात कर रहे हो? आप कर्म में किसकी बात कर रहे हो? तो इसलिए कर्म जो है ना, कर्म 4 प्रकार का है, उसके 4 प्रकार से हम विवेचना करेंगे और हम उसमें देखेंगे कि आखिर वो कौन सा कर्म है, नाम वाला है, स्थापना वाला है, द्रव्य वाला है, भाव वाला है, सुना है ना? तो ऐसे यहाँ इन्होंने यही कहा है, देखिए कि कर्म जो है, कर्म जो है वो कर्म नाम स्थापना और द्रव्य के भाव से 4 तरह का है। ये बात समझ में आ गई आपको, है ना? अब इसमें पहला भेद क्या है? नाम रूप। नाम का दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? संज्ञा, नाउन। नाउन कहते हैं नाम माने केवल एक किसी का नाम रख दिया, संज्ञा है तो उसका संज्ञा है, उसको इस नाम से पुकारते हैं, वो केवल नाम मात्र है। अब हम कर्म की और भी क्या क्या नाम है, तो कर्म के और भी यहाँ 4 नाम, 3 नाम और बताए। प्रकृति भी कर्म को ही कहते हैं ना, मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति। तो प्रकृति भी कर्म का ही दूसरा नाम है, ये अब आप याद रखना। जब भी हम बात करते हैं ना, नहीं तो अरे कितनी मूल प्रकृति कितनी बंधी, तो लोग कहते हैं पंडित जी कभी क्या कह रहे हैं, कर्म बंधे, ऐसा क्यों नहीं कह रहे? मूल प्रकृति 8 है, ये प्रकृति कहाँ से ले आए है? मूल कर्म 8 है ये कहना चाहिए, ये प्रकृति 8 है ऐसा कह रहे हैं। तो भैया प्रकृति और कर्म एक ही है, कर्म का ही दूसरा नाम प्रकृति है, कर्म का पर्यायवाची नाम है प्रकृति। समझ में आया? प्रकृति कर्म का ही पर्यायवाची नाम है। और कर्म को हम पाप भी कह सकते हैं, क्योंकि कर्म पाप ही है। कर्म में कुछ भी, कर्म तो नाश करने योग्य है, इसलिए वो पाप रूप है, दुख रूप है, दुख का कारण है, और जो दुख का कारण होता है उसको हम पाप कहते हैं। जो दुख का कारण, जो बुरा कार्य है वो पाप है, तो कर्म भी दुख का कारण है, बुरा कार्य है, इसलिए पाप है। तो कर्म की मल भी संज्ञा है, 3 प्रकार के, त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध मनता, ते है सिद्ध, ते है निखल अमल परमात्म, भोगे भोगे सुख अनंता। इकाल की कौन सी लाइन है ये? सकल त्रिविध मल है कर्म, त्रिविध कर्म मल वर्जित से दमता, ते निकल मल परमात्म, भोगे सर्म अनंता, सकल कर्म ते रहित अवस्था। बोलो, त्रिविध कर्म मल वर्जित से दमता, त्रिविध कर्म मल, 3 कर्मों को अपने मल कहा है, कर्म मल है। हाँ बोलिए माला जी।
मतलब नहीं, मैं ये कह रही थी शास्त्र जी आपने शुरू कौन सा किया है? मेरे को, मैं आज ही आई हूँ। कर्मकांड, सर जी कर्मकांड। कर्मकांड, अच्छा ठीक। हाँ। तो त्रिविध कर्म मल, 3 प्रकार के जो कर्म रूप की मल हैं, हाँ वो छैडाला में लिखा है 3 प्रकार के कर्मों को मल कहा है। 3 प्रकार के कर्म मल है, ये मल है। कर्म मल शुद्ध निरंजन हो रहे जो बादल बिन भान। कर्मों को जगह जगह मल लिखा है, मल। कर्म मलते रहित, कर्म जो है ना मल है, मल ते हैं अमल निकल परमात्म। समझ में आया ना? तो कर्म की मल संज्ञा भी, मेल है, ये मल है। तो इन संज्ञाओं को ही नाम निक्षेप से कर्म कहते हैं। ये जो संज्ञाएं हैं, प्रकृति, पाप, कर्म, फल, इन सब संज्ञाओं को, इन नामों को ही नाम निक्षेप से हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। ये नाम निक्षेप से कर्म है। प्रकृति भी कर्म है नाम से, पाप भी कर्म है, मल भी कर्म है, कर्म भी कर्म है। समझ में आया ना? ये चारों क्या है? नाम निक्षेप से कर्म है। समझ में आ गई इतनी बात? सरल है। अब स्थापना कर्म देखो, अब स्थापना कर्म कैसे कहते हैं? नाम कर्म के बाद स्थापना कर्म। सदृश अर्थात कर्म सरीखा, और असदृश अर्थात जो कर्म के समान न हो, ऐसे किसी भी द्रव्य में अपनी बुद्धि से ऐसी स्थापना करना कि जो जीव में कर्म मिले हुए हैं वे ही ये है। इस अवधान पूर्वक किए गए निवेश को ही स्थापना कर्म कहते हैं। कहा देखो, सदृश, सदृश माने कर्म के जैसा, और असदृश अर्थात जो कर्म के समान ना हो ऐसा। ऐसे किसी भी द्रव्य में, कोई भी द्रव्य में अपनी बुद्धि ऐसे अपनी बुद्धि लगाना, अपनी बुद्धि से ऐसी स्थापना करना कि जो जीव में कर्म मिले हुए हैं वे ये हैं। क्या? इस अवधान पूर्वक किए गए निवेश को ही स्थापना कर्म कहते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? कर्म सरीखा और जो कर्म के समान ना हो ऐसा। स्थापना निक्षेप कितने प्रकार की होती मालूम है? पढ़ा होगा आपने। स्थापना निक्षेप कितने प्रकार का होता है? नहीं मालूम? अरे स्थापना निक्षेप जो कितने प्रकार का होता है? हाँ, यशवंत जी ने बताया। यशवंत जी, यशवंत जी बोलिए, यशवंत जी कौन कौन से? बोलिए, यशवंत जी के नाम से जो भी, अनम्यूट कर लीजिए। माला अभी आपको मालूम है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। मेरा प्रश्न क्या है देखो, सुनो आप इससे। मेरा प्रश्न ये है सिंधु जी कि स्थापना निक्षेप के कितने भेद हैं, ये आपको बताना है। वीरेंद्र जी बताए थे, वीरेंद्र जी से पूछता हूँ, बताइए। वहाँ सर 2 तरह के हैं, तदाकार और तदाकार। बस, तदाकार और अतदाकार के भेद से स्थापना निक्षेप 2 प्रकार का। ये आपने नहीं पढ़ा? तत्वार्थ सूत्र में पढ़ाया ये हमने। अब ये बताओ आप, तदाकार स्थापना निक्षेप का उदाहरण दो और अतदाकार स्थापना निक्षेप का उदाहरण दो। तदाकार जैसा आकार है वैसे में स्थापना करना हो, तदाकार स्थापना निक्षेप का उदाहरण। और जैसा आकार नहीं है उसमें स्थापना करना वो अतदाकार निक्षेप का उदाहरण है। अतदाकार निक्षेप जैसे जिसका जैसा जैसे मेरा जैसा आकार है, मेरे जैसे आकार के अंदर मेरी स्थापना करना वो तदाकार है, और जिसमें मेरा आकार कहीं से कहीं तक नहीं है उसमें मेरी स्थापना करना वो अतदाकार स्थापना है।
तदाकार स्थापना का और अतदाकार स्थापना का उदाहरण दे सकते हो आप? बताओ कौन देगा? हाथ खड़ा कर लो, बोलिए आशा जी। मंदिर में अनंत की मूर्ति, वो बहुत तदाकार। बढ़िया। हाँ, ये तो एक उदाहरण हो गया। दूसरा अतदाकार का सिंधु जी बोलो। जैसे शतरंज की गोली में कल्पना करना हाथी घोड़ा ऊंट वगैरह की है। बहुत बढ़िया, ये अतदाकार का उदाहरण है ना, दोनों दे दिए। आशा जी ने बताया जैसे प्रतिमा में उस व्यक्ति की, जैसे भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा में भगवान जिनेंद्र की स्थापना करना है, तदाकार स्थापना निक्षेप का उदाहरण। जैसे गांधी के इतने सारे स्टेचू लगे हैं, तो जैसे गांधी जी थे हाथ में लकड़ी लिए हुए, चादर डाले हुए, आंखों पे गोल चश्मा, तो ऐसी उनकी मूर्ति बनेगी, उसमें गांधी की स्थापना वो तदाकार स्थापना निक्षेप। और शतरंज की गोटियां आपने देखी हो, ऊंट, तो ऊंट कोई दिखता नहीं है उसमें, घोड़ा भी नहीं दिखता है। एक घोड़ा तो फिर भी चलो, ऊंट, हाथी, ऊंट, हाथी, वजीर, तो इन सब में प्यादे, इन सब में ये गोटे होती है, बस वो तो बना ली जाती इस तरह की यही। तो ऊंट, हाथी, घोड़े, इनमें ऊंट, हाथी, राजा, वजीर, इनमें जो है ना ऊंट, हाथी, राजा, वजीर की कल्पना करना, कोई उसका आकार तो ही नहीं है वहां, और उनके आकार ही नहीं है, फिर भी उनमें उसकी कल्पना करना, उसकी स्थापना करना, तो ये अतदाकार स्थापना निक्षेप का उदाहरण है। अब आप एक बात बताओ, अपने जो पूज्य पने का व्यवहार है, जो पूजा होती है, वो तदाकार में होती है क्या तदाकार में होती है? जितनी भी अपनी पूजाएं भगवान जिनेंद्र की, सब तदाकार स्थापना निक्षेप रूप है क्या? तदाकार मतलब तदाकार स्थापना निक्षेप की पूजा का विधान है क्या? तदाकार का भी विधान है? बताओ कौन बताएगा इस जवाब को? चलो सा कोई नहीं। अरे प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ जो पूजा पद्धति होती, पूजा का जो विधान है, वो तदाकार पूजा है कि अतदाकार? तदाकार की पूजा की जाती है कि अतदाकार की भी पूजा का विधान है? बोलिए माला भी। ये तदाकार की है, हाँ, तदाकार की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ कभी भी अतदाकार की पूजा नहीं की जाती है, समझ में आया ना? तदाकार की पूजा का विधान अपने नहीं है, अपने जितनी भी है सब तदाकार। भगवान जिनेंद्र की आप चाहे जिसमें स्थापना करके उसको वेदी में विराजमान नहीं कर सकते कि गोल गोल पत्थर लिया और कल से उसको भगवान महावीर मान के पूजने लग गए, तो इस प्रकार की स्थापना अपने नहीं होती। तो अन्य मतावलंबियों में है, गोल पत्थर में शिव की कल्पना कर लो। क्या आपने इवन अपने जैनियों मंदिर में भी देखा हो, तो कई बार वो ये लोग स्थापना करते हैं, कुछ भी आकार पत्थर ऐसा होता है, ऐसा 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 इस आकार का पत्थर, उस पत्थर में ये लोग क्षेत्रपाल आदि की स्थापना करते हैं, परंतु वो वास्तव में यथार्थ स्थापना ही नहीं है, क्योंकि क्षेत्रपाल तो सर्वांग सुंदर देव है और उसकी इस प्रकार के पत्थर में कल्पना स्थापना करना वो योग्य नहीं है। तुम अपने पिताजी की स्थापना कर दो ऐसे किसी में, अभी जीते जी क्या, पिताजी जब अभी मरने वाले हो, मतलब पिताजी को कहना कि देखो आपकी ये वाली फोटो बनाई है हमने, जब आप मरोगे ना तो इस पे हम मूर्ति पे आपके माला पहनाएंगे, और जब पिताजी का तिया हो रहा हो लोग आए देखने, मतलब लोग आए तिये के अंदर, तो आप ऐसी कोई फोटो बना, ऐसी कोई पत्थर रख के उस पे कुमकुम पोत के और उस पे माला पहना दी, लोग आए कि पिताजी कौन थे, कैसे थे, उनका फोटो, ये रहे पिताजी, ये रहे क्यों? तो इस प्रकार से हम उसकी स्थापना नहीं करते, करते तो अनुचित माना जाता है। पिताजी की फोटो में ही हम पिताजी की अच्छी फोटो रखते हैं सुंदर सी और उस पर माला पहनाते हैं, ऐसा नहीं कि हमने चाहे जो पत्थर रख दिया वहां और उसमें पिताजी मान के और उसको हार वाला पहना दी, करते हैं अपन ऐसा क्यों? अरे आप लोगों के भी दादाजी नानाजी कोई गुजरे होंगे ना कभी, तो आपने ऐसी पद्धति की कि दादाजी नानाजी के बराबर जो फोटो था, वो मूर्ति थी, जैसा उनका आकार था वैसा बनाया, कि चाहे जो आकार बना के उसको अपन ने दादाजी मान लिया,
पिताजी मान लिया, चाहे जो किसको मान लेंगे हम, कम से कम वैसी उसकी फोटो हो, वैसी मूर्ति हो, तो हम उसमें तो फिर भी समझ लो स्थापना कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे पिताजी हैं। लेकिन जिसमें आकार ही नहीं बन रहा है उसमें हम स्थापना कैसे करें? ऐसे जिसमें क्षेत्रफल का आकार ही नहीं है उसमें लोगों ने क्षेत्रफल बना रखे। अब वो तो क्षेत्रफल भी आ नहीं रहे, नहीं तो सबसे पहले उनको ही सूद दे रहे हैं कि तुम बेटा कर क्या रहे हो हमारे नाम पे, है हमारे नाम पे तुम कुछ तो भी मूर्ति बना रहे हो, तुम इतने 5 रुपए खर्च करने को तैयार नहीं हो कि हमारी एक सुंदर अच्छी मूर्ति बनाओ और उसमें हमारी स्थापना करो। तुमने तो सबसे सस्ता काम चुना, एक पत्थर ले आए, वहां पे सिंदूर पोत दिया, हो गई कल से हमारे ये क्षेत्रफल। अरे भैया ये इतने सस्ते नहीं है, ये स्थापना भी निक्षेप भी कहती है कि कम से कम वैसा आकार होना चाहिए, बिना आकार के आप कुछ भी नहीं ठोक सकते हो। क्या कल से कोई कह दे ये रहे पंडित जी, फिर मैं भी आपसे कहूंगा माउस पे हाथ रख के चलो क्या अभिषेक बोलो तो। ऐसे स्थापना कुछ तो भी उटपटांग नहीं होती भाई साहब, स्थापना के नियम है। क्या स्थापना हमेशा तदाकारी, पूज्य बने का व्यवहार तदाकार स्थापना में ही होता है। ठीक है महाराज कुछ पूछना आपको? नहीं, ठीक है। अब दूसरी अतदाकार, अतदाकार हमारे खेलने के लिए ठीक है, शतरंज की मूर्ति में अब अपना कोई राजा तो है नहीं, ये नहीं कह सकते हो आपकी ये मोदी जी, उस गोटी पे लिखना कभी मोदी जी, फिर पता चलेगा बीजेपी के कार्यालय में जाके खेलना, तो नहीं कर देंगे है? ऐसे हाथी घोड़े, और अपने खेलने कूदने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए। खेलने कूदने के लिए आप एक ताश, हमारे यहाँ पे पहले एक व्यापार गेम खेलते थे, आप लोगों ने खेला कभी? उसमें बहुत सारे नकली नोट होते थे, नकली। अब नकली नोट ठीक है, तुम व्यापार गेम खेल रहे, ऐसे कागज के नोट बना लिए कुछ भी और एक दूसरे को दे दिए, वो अलग बात है वो सब। लेकिन असल में जो है, आप असली में यदि व्यवहार करने जाओ तो आपको असली नोट लाना पड़ेगा, जो भगवान जो हिंदुस्तान के अंदर जिस जो भारत की मुद्रा है, वो मुद्रा उस कागज पे मनी हो, सब चीजें हो, वही कागज चलेगा, ऐसे चाहे जो कागज नहीं चलेगा। चाहे जिसमें भी स्थापना कर दो आप, ऐसा नहीं चलता है, सब स्थापना से उस कागज की उस कागज में 50 रुपए की वैल्यू की स्थापना की कि नहीं की भारत सरकार ने, कि ये 50 की वैल्यू है इसकी, 50 रुपए में जो वस्तु आती है, 50 रुपए में जितना सोना आएगा उतने सोने की स्थापना, मतलब उतना सोने की मूल्य वाला है। अब आप क्या भाव आ रहा है सोना आजकल? क्या अभी सोना क्या भाव है? तारा जी सोना क्या भाव है? तारा जी को नहीं मालूम। सोना किसी ने लेटेस्ट में नहीं खरीदा क्या? क्यों सोनम जी? अच्छा आप तो खरीदते ही होंगे, इंटरेस्ट नहीं ज्यादा सोने चांदी। जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो बता दो सोना क्या भाव चल रहा है? अरे कोई को आंसर नहीं मालूम है, नेट पे देख के बता दो भले। 49,000, अच्छा ठीक है, 49,000 रुपए का रेट चल रहा है। वीरेन जी का कहना है 49,000, और किसी ने 48। अरे आप दोनों की रेट अलग लगा रहे हो, क्या 1,000 में तो कोई अंतर नहीं है ज्यादा। हाँ गणेश जी का कहना मानते हैं 48,000 का रेट है, तो 48,000 जो रुपए हैं, उन 48,000 रुपए में 1 तोला सोना आएगा। जैसे 1 तोला सोने की एक तरह से एक अपेक्षा की स्थापना नहीं भाई, इसमें इतना सोना देने का, इतनी वैल्यू देने का मैं वादा करता हूँ, है क्या वो कागज, लेकिन उस कागज में उतनी वैल्यू की स्थापना की कि नहीं की भारत सरकार ने? की है। कोई स्थापना निक्षेप से चला हमारे लिए सोना है कागज, लेकिन कागज में सोना है क्या बताओ? आपके घर से यदि वो कागज चले जाए, 25 लाख रुपए चले जाए, तो आपको 10 तोले नहीं, कितना आएगा 25 लाख में? 50,000 का ना, 10 तोला 5 लाख का, 50 तोला, तो आपको 50 तोला सोने जितना दुख होगा कि नहीं कि 50 तोला सोना चला गया? बताओ
अरे भयंकर दुख होगा, बल्कि सोना जाने पे तो आपको फिर भी उम्मीद है कि मिल जाएंगे। क्या सोना तो फिर भी मिल जाता है, लेकिन नोट मिलना बहुत मुश्किल है। नोट गए सो गए, कैश चला गया मैंने, चला गया मैंने, पैसे ही चला गया। तो कैश को हम वस्तु की स्थापना के रूप में देखते हैं, तो वो अतदाकार है, लेकिन वो तदाकार नहीं है। उसमें गांधी जी की मूर्ति बना दी ना, भारत का चक्र बना दिया और सब बना दिया। ऐसे वो कागज का एक चौकोर नोट है। तो ये सब दुनिया में स्थापना होती है अनेक प्रकार की, लेकिन वैसे जो पूज्यपने का व्यवहार है वो तदाकार में है। और जो लौकिक व्यवहार है ये सारे अपने खेलने कूदने के लिए, तो वो तो आप किसी भी चीज में आप स्थापना कर दो। खेलने कूदने के लिए आप हाथी की न, ऊंट की न, वजीर राजा, इनकी किसी भी चीज में स्थापना कर दो, चल जाए, वो तदाकार स्थापना चलेगी। ऐसे लोक में भी आप जो है ना, एक कागज के नोट में आपने गांधी की न, अशोक चक्र की न, रुपए की न, मनमोहन सिंह की, वो जो गवर्नर है उसकी न, उसकी वैल्यू की न, सबकी स्थापना हो गई ना, चल जाएगा, कोई बात नहीं। हिंदुस्तान आप उसको बिल्कुल आपको विनय करना पड़ेगा, आप उसको उसकी अभिनय नहीं कर सकते। उसमें हिंदुस्तान का चक्र बंधा हुआ गांधी जी है, और रुपए करेंसी है, वो देश की एक तरह से इकोनॉमी का वो है, वो इंडिकेशन, मतलब देश की इकोनॉमी को सूचित करने वाला वो, मतलब एक प्रकार से वो उसका चिन्ह है, हिंदुस्तान का चिन्ह है। आप उसको बिल्कुल विनय से ही उसका उपयोग किया जा सकता है, अभिनय नहीं की जा सकती। तो उसमें हमने रुपए की, हिंदुस्तान की स्थापना कर ली, माना हिंदुस्तान की इज्जत की, कि हमारी करेंसी हमारी इज्जत है। यद्यपि नोट में कोई इज्जत कुछ नहीं होती, लेकिन एक स्थापना निक्षेप से किए गए व्यवहार है ऐसा। लोग में से बहुत सारी स्थापना की। अभी हमने जूम में क्लास की स्थापना कर दी, करिए कि नहीं करेंगे? जूम में ही स्थापित होगी अपनी पीडीएफ की जो जिनवाणी है, इस जिनवाणी को अपन कर्मकांड निकाल ही नहीं आज तो कर्मकांड कहाँ है? आप तो फाइल खोल रहे हो, लेकिन अब फाइल क्या है? वो फाइल ही कर्मकांड है। तो इस प्रकार से स्थापना निक्षेप का व्यवहार लोक में होता है। दो प्रकार की स्थापना है, तदाकार और अतदाकार। यहाँ जो है देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ कर्म सरीका जो हो, जो कर्म के समान हो, ऐसे किसी भी द्रव्य में अपनी बुद्धि से ये स्थापना करना कि ये जो जीव में जो कर्म मिले हुए हैं ना, वो यही है। जो जिन कर्मों का जीव के साथ एक क्षेत्र का संबंध है, जो अनादिकाल से जीव के साथ बंधे हुए हैं, जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए जिसका पूरा कर्म कांड लिखा हुआ है, जिस कर्म की चर्चा पूरे कर्म कांड में है, वो कर्म यही है। क्या ऐसे किसी भी द्रव्य में अपनी बुद्धि से स्थापना करना कि ये जो जीव के साथ जो मिला हुआ कर्म है वो यही है, वो उसका नाम क्या है? स्थापना। और कर्म सरीके में स्थापना करना वो तदाकार स्थापना निक्षेप है। जो कर्म के समान ना हो, ऐसे किसी द्रव्य में अपनी बुद्धि से स्थापना करना कि ये कर्म ही है, ये अतदाकार स्थापना निक्षेप। इस अवधान पूर्वक किए गए निवेश को ही स्थापना कर्म कहते हैं। इस अवधान पूर्वक मैंने ये अवधान किया, निर्णय किया, अवधान याद करने को भी कहते हैं धारणा। तो इस प्रकार जो किया गया हमने, जो निवेश है, एक निवेश मतलब एक प्रकार का हमने कहा कि ये वही वस्तु है, इस प्रकार के हमने जो उसमें स्थापित की, एक निवेश किया है उसके अंदर, उस व्यक्ति को ही निवेशित किया है, उस जीव को निवेशित किया है, काय में? उस वस्तु में। जो कर्मशरी की वस्तु है या कर्मशरी की जो वस्तु नहीं है, उसमें कर्म को निवेशित करना, उसमें कर्म को स्थापित करना, ये कर्म ही है, इसका नाम स्थापना कर्म। तो एक तो हो गया नाम कर्म, दूसरा हो गया स्थापना कर्म, ये दोनों सरल है। अब तीसरा कर्म कौन सा है? द्रव्य निक्षेप रूप कर्म, है ना। ये द्रव्य निक्षेप रूप कर्म दो प्रकार का है, एक आगम द्रव्य कर्म और दूसरा नो आगम द्रव्य कर्म। इन दोनों में जो कर्म का स्वरूप कहने वाले शास्त्र का जानने वाला, परंतु वर्तमान काल में शास्त्र में उपयोग नहीं रखने वाला जो जीव है, वो पहला आगम द्रव्य कर्म है। द्रव्य निक्षेप रूप कर्म दो प्रकार का, एक आगम द्रव्य कर्म, दूसरा नो आगम द्रव्य कर्म। तो इसमें जो आगम द्रव्य कर्म है वो कौन है? कि जो कर्म का स्वरूप कहने वाला शास्त्र है, और शास्त्र को तो जानने वाला है, परंतु वर्तमान काल में और शास्त्र में उपयोग नहीं है, ऐसा जो जीव है
वो पहला आगम द्रव्य कर्म है। फिर इसके बाद दूसरा आएगा नो आगम द्रव्य कर्म। पहला कौन है कि कर्म का स्वरूप कहने वाले शास्त्र का जानने वाला, परंतु वर्तमान काल में उस शास्त्र में उपयोग नहीं रखने वाला। क्या? कर्म का स्वरूप जो कहने वाला शास्त्र है उसको जानने वाला तो है, परंतु वर्तमान काल में उस शास्त्र में उपयोग नहीं रखता। क्या? कर्म के स्वरूप को बतलाने वाले शास्त्र का जानने वाला है। जैसे अभी आप 6 डाला को जानने वाले हो कि नहीं? बताओ। देवश्रास गुरु की पूजा को जानने वाले हो कि नहीं? गणित को जानने वाले हो? अरे आपको 25 और 25 से 25 के गुणा करें तो आप निकाल सकते हो कि नहीं? जोड़ बाकी घटाओ, इतिहास, भूगोल, ये थोड़ा बहुत आता है ना, अपने को नहीं आता है। अपन हिंदी में बात कर रहे हैं, अपन इंग्लिश आती है, संस्कृत आती है, क्या अपन समझ इंग्लिश में बात कर रहे हो तो हिंदी आती है कि नहीं आती? हिंदी आती है, लेकिन अपन जिस समय बात कर रहे हैं इंग्लिश में, उस समय अपना उपयोग काय में? इंग्लिश में। हिंदी में अपना उपयोग नहीं, लेकिन हिंदी को जानते हैं, लेकिन हिंदी में उपयोग नहीं रख रहे। तो ऐसे ही कर्म शास्त्र को जानने वाला, लेकिन वर्तमान में कर्म में उपयोग नहीं है, यानी वर्तमान में उस कर्म शास्त्र में उपयोग नहीं है। कर्म शास्त्र को जानते तो हैं। समझ आए प्रीति जी क्या कहा? नहीं आए? देखो, कोई भी ग्रंथ है, कोई शास्त्र है, आप उसको जानते हो, लेकिन एट प्रेजेंट आपका उपयोग उसमें नहीं है। इतनी बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? बोलो, बताओ आप क्या कहा? फ्रेशनेस हो जाएगी एकदम। आप जानते तो हैं उसको, लेकिन उसमें हमारा उपयोग नहीं है। हाँ, कोई भी विषय है तो वो जिसको हम जानते हैं, हमने भूत में जान लिया, लेकिन अभी हमारा वर्तमान में उपयोग नहीं है, तो वो जो कहलाता है ना, वो द्रव्य कहलाता है। द्रव्य, जैसे द्रव्य कर्म क्या है, तो यहाँ द्रव्य कर्म अलग है, वो जो भाव कर्म द्रव्य कर्म वाला जो कर्म अपन पढ़ते हैं ना, कर्म से ये कर्म अलग है, ये ध्यान रखना। यहाँ द्रव्य कर्म निक्षेप की बात चल रही है, और वो द्रव्य कर्म निक्षेप में भी आगम द्रव्य कर्म निक्षेप। तो आगम द्रव्य कर्म निक्षेप क्या है कि जो कर्म के स्वरूप को कहने वाला जो आगम है, आगम माने शास्त्र, तो कर्म के स्वरूप को कहने वाला आगम शास्त्र, उसको जानने वाला तो है, लेकिन वर्तमान में उसमें उपयोग नहीं रखने वाला है। ऐसा जो जीव है वो पहला आगम द्रव्य कर्म है, यानी आगम में आगम को जानने वाला, लेकिन आगम में उपयोग नहीं रखने वाला। वर्तमान काल में उस आगम में उपयोग नहीं है, ऐसा जो जीव है वह पहला आगम द्रव्य कर्म है। सर स्टिल क्लियर नहीं हुआ अभी। द्रव्य का मतलब क्या है? द्रव्य कर्म, द्रव्य निक्षेप का मतलब भूत भविष्य में जो चीज घटे, अभी नहीं घटे, वर्तमान में जो उस पर्याय रूप ना हो, भूत भविष्य में हो। जैसे आज किसी को सेठ कहना है ना, जैसे मैं आपको आज सास कहूँ, सासू माँ, तो आप सासू माँ हो क्या? नहीं। तो मैं भूत भविष्य की तरफ से कह सकता हूँ कि नहीं? कह सकते हैं। तो भविष्य की अपेक्षा हमने कहा, अथवा आप लड़की हो अभी, ये मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? कह सकता हूँ। अरे भूत की अपेक्षा कह सकता हूँ क्या? भूतकाल में हम जब तक समझ लो शादी नहीं हुई, लड़की है, तो भूत ऐसे ही हमने भूत में कोई शास्त्र जान लिया, लेकिन एट प्रेजेंट हमारा शास्त्र में उपयोग नहीं है, तो उसको हम आगम द्रव्य कर्म कहते हैं। आगम में उपयोग नहीं है, लेकिन आगम को जान लिया। तो कर्म की बात चल रही है, तो कर्म का वर्णन जिस आगम में है, कर्म का स्वरूप कहने वाला जो आगम माने शास्त्र है, उसको जानने वाला तो है, उसको जानता है, लेकिन अभी वर्तमान में उस आगम में, उस शास्त्र में उपयोग नहीं है, ऐसा जो जीव है वो आगम द्रव्य कर्म कहलाता है। माने कर्म के स्वरूप बतलाने वाले आगम को जानने वाला, लेकिन वर्तमान काल में उस आगम में उपयोग नहीं रखने वाला जो जीव है, वो पहला आगम द्रव्य कर्म है। बहुत बढ़िया। अब दूसरा देखो, आगम द्रव्य कर्म के बाद दूसरा कौन सा है? द्रव्य निक्षेप रूप कर्म दो प्रकार के हैं, एक आगम द्रव्य निक्षेप, आगम द्रव्य कर्म निक्षेप है ना। द्रव्य निक्षेप रूप कर्म माने
द्रव्य निक्षेप से कर्म दो प्रकार का है, या यूं कहें द्रव्य निक्षेप रूप जो कर्म है वो दो प्रकार का। कर्म का द्रव्य निक्षेप से वर्णन करें तो दो प्रकार से कर सकते हैं। कर्म के मतलब यूं कहें कि द्रव्य निक्षेप के दो भेद हैं, एक तो आगम और दूसरा नो आगम। ऐसे ऐसे द्रव्य निक्षेप के दो भेद हैं। कौन कौन से? आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। अब जब हम वो निक्षेप जो है कर्म पे लगा रहे हैं तो हम यूं कहेंगे कि कर्म निक्षेप, और वो कर्म निक्षेप भी किसमें? कर्म निक्षेप है ना, तो वो कर्म निक्षेप भी कौन से तरह का है कि द्रव्य कर्म निक्षेप, माने द्रव्य निक्षेप। तो द्रव्य निक्षेप रूप जो कर्म है वो दो प्रकार का है। द्रव्य निक्षेप रूप कर्म है ना, जैसे कर्म नाम से बताया, कर्म स्थापना से बताया, ऐसे कर्म निक्षेप का वर्णन कर रहे हैं। तो कर्म निक्षेप जो है वो दो प्रकार का है, एक आगम द्रव्य कर्म और एक नो आगम द्रव्य कर्म। माने यूं कहें द्रव्य निक्षेप रूप जो कर्म है ना, या कर्म का द्रव्य निक्षेप करो, द्रव्य से निक्षेप करो, या यूं कहो द्रव्य निक्षेप रूप जो कर्म है वो दो प्रकार का है। कितने कौन कौन से? एक तो आगम द्रव्य कर्म और दूसरा नो आगम द्रव्य कर्म। आ रहा है समझ में? फिर से बोलता हूं, कर्म का द्रव्य निक्षेप दो प्रकार का है, या द्रव्य निक्षेप रूप कर्म दो प्रकार का है, आगम द्रव्य कर्म और नो आगम द्रव्य कर्म। इसमें आगम द्रव्य कर्म उसको कहते हैं जो कि कर्म के स्वरूप को बताने वाला, कर्म के स्वरूप का कहने वाला जो आगम अर्थात शास्त्र है उसको जानता तो है, लेकिन वर्तमान काल में उस आगम में शास्त्र में उपयोग नहीं रखता है। ऐसा जो जीव है वो पहले नंबर का द्रव्य निक्षेप है, पहले नंबर के द्रव्य निक्षेप है आगम द्रव्य निक्षेप, तो वो आगम द्रव्य निक्षेप है। और यहाँ कर्म की बात चल रही है इसलिए हम उसको कहेंगे आगम द्रव्य कर्म है। अब दूसरा क्या नाम है उसका? नो आगम द्रव्य कर्म। तो दूसरा जो नो आगम द्रव्य कर्म है वो तीन प्रकार का है, एक ज्ञायक शरीर, एक भावी और एक तद व्यतिरिक्त। कितने प्रकार का है दूसरा नो आगम द्रव्य कर्म? तीन तरह का, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। इनके भेद से तीन प्रकार का। तो इसका चार्ट भी बनाया होगा। नाम प्रकृति पाप कर्म मल ये नाम हो गए। स्थापना तदाकार तदाकार, सदृश कर्म जैसी वस्तु में स्थापना करना कर्म की, वो तदाकार स्थापना निक्षेप। और अतदाकार माने जो कर्म जैसा नहीं है उसमें कर्म की स्थापना करना, ये कर्म है, वो अतदाकार स्थापना कर्म निक्षेप है। अब द्रव्य कर्म दो प्रकार का है, आगम द्रव्य कर्म और नो आगम द्रव्य कर्म। इसमें जो आगम द्रव्य कर्म है वो सरल है, जो कर्म का स्वरूप निरूपित करने वाले शास्त्र का जानकार है, लेकिन वर्तमान में उस शास्त्र में उसका उपयोग नहीं है, तो वर्तमान में उस शास्त्र के उपयोग से रहित है, वह क्या है? आगम द्रव्य कर्म है। और नो आगम द्रव्य कर्म फिर तीन प्रकार का है, एक ज्ञायक शरीर, एक भावी और एक तद व्यतिरिक्त। अब इसमें ज्ञायक शरीर है वो फिर तीन प्रकार का है। ज्ञायक शरीर किसे कहा है? कर्म के स्वरूप को जानने वाले जीव का जो शरीर है, कर्म के स्वरूप को जानने वाला वो ज्ञायक है ना। कर्म के स्वरूप को जानने वाला जीव कौन है? ज्ञायक है। ज्ञायक किसको कहा बनना? जो कर्म के स्वरूप को जाने है वो ज्ञायक है, और उस ज्ञायक का जो शरीर है वो ज्ञायक शरीर। आया समझ में? नहीं आया? कर्म के स्वरूप को जानने वाले जीव का शरीर वो ज्ञायक शरीर, माने ज्ञायक किसका? कर्म के स्वरूप का। तो कर्म के स्वरूप को जानने वाला वो ज्ञायक है, और उस ज्ञायक का जो शरीर है वो ज्ञायक शरीर नाम का नो आगम द्रव्य निक्षेप है। और एक है भावी, माने कर्म के स्वरूप का जो निरूपित करने वाला शास्त्र है उसको जो भविष्य में जानेगा, भावी काल में माने भविष्य में जो जानने वाला है वो भावी नो आगम द्रव्य कर्म है।
और फिर तीसरा है तद व्यतिरिक्त। तो तद व्यतिरिक्त के दो भेद है, कर्म और नो कर्म, अपन उसको आगे लेंगे। अभी अपन ज्ञायक शरीर की थोड़ी चर्चा करते हैं। यहां तक समझ आ गया सबको? यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। थोड़ा टफ विषय है ये एकदम ऐसा नहीं है जैसे लड्डू खा रहे थे अपन। अभी अपन लड्डू खाते खाते अपने को चने भी खाना है। चने भी शरीर के लिए अच्छे होते हैं, वो चने बहुत स्वास्थ्यकारी होते हैं। अभी चनों की अपन मिठाई बनाएंगे। अभी पहले आप पढ़ लो, फिर मिठाई बन जाएगी इसके लिए। क्या बेसन की टिकिया बनती, बेसन की टिक्की बनती है बहुत बढ़िया, चने की बनती है। भजिए का ही बनते हैं, चने के ही बनते हैं। बहुत सारी चीज बनती, चने की दाल। बोलिए वीरेंद्र जी। ये सर आगम और नो आगम, तो नो आगम में नो का क्या अर्थ लिया? किंचित जैसे नो कर्म होता है, ऐसा कुछ है कि नो का एक्चुअली किंचित ही होता है। किंचित ही है? अच्छा, अपन देखते हैं कैसे अर्थ निकलता है उसका, देखते हैं सारे। पर पढ़ रहे हैं अभी अपन, अच्छे से सब निकालेंगे। देखो अभी अपन कहाँ तक चले थे? यहाँ तक चौपन तक की गाथा हुई थी अपनी। 53 और 54 गाथा से पढ़वा ही नहीं अपन ने किसी ने। तो 53 गाथा तो पढ़ ली अपन ने अच्छे से, 54वीं गाथा भी पढ़ ली, 55वीं गाथा अभी अपन एक बार पढ़वा लेते हैं। 55वीं गाथा पढ़ी है? पढ़िए सोनम जी 55 नंबर की गाथा। दूसरा जो नो आगम द्रव्य कर्म है वह ज्ञायक शरीर, भावी और तत् व्यतिरिक्त के भेद से 3 प्रकार का है। उनमें से ज्ञायक शरीर, भूत, वर्तमान, भावी, इस तरह 3 कालों की अपेक्षा 3 प्रकार का है। इन तीनों में से वर्तमान तथा भावी शरीर, इन दोनों का अर्थ समझने में सुगम है, कठिन नहीं है। बहुत बढ़िया। क्या कहा देखिए, जो दूसरा नो आगम द्रव्य कर्म है वो ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त के भेद से 3 प्रकार का है। उसमें से जो ज्ञायक शरीर है वो भूत, वर्तमान, भावी, इस तरह 3 कालों की अपेक्षा 3 प्रकार का है। और उन तीनों में से वर्तमान तथा भावी शरीर दोनों का अर्थ समझने में सुगम है, कठिन नहीं। तो फिर कौन सा कठिन हुआ? जो भूत है, भूत वो थोड़ा कठिन है। तो भूत ज्ञायक शरीर का वर्णन करते हैं अगली गाथा में। तो भूत ज्ञायक शरीर 56वें नंबर की गाथा में उसका वर्णन पढ़िए। ज्ञानेश जी पढ़िए 56 नंबर की गाथा का। भूत ज्ञायक शरीर च्वरित व्यक्ति के भेद से 3 तरह का है। उनमें जो दूसरे किसी कारण के बिना केवल आयु के पूर्ण होने पर नष्ट हो जाए वह च्युत शरीर है। यह च्युत शरीर कदली घात और संन्यास इन दोनों अवस्थाओं से रहित होता है। बहुत बढ़िया। अब देखो क्या कह रहे हैं कि जो नो आगम द्रव्य कर्म है वो 3 प्रकार का है, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। उसमें से जो ज्ञायक शरीर है उसकी अपन चर्चा करते हैं, भावी तद व्यतिरिक्त की बात में करें। थोड़ा बहुत मैंने स्वरूप बताया है, लेकिन अभी उसकी अपन और विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। ज्ञायक शरीर की चर्चा करते हैं। तो ज्ञायक शरीर फिर 3 तरह का है, भूत, वर्तमान और भावी। और यहाँ वो कह रहे हैं कि वर्तमान और भावी इन दोनों का अर्थ समझने में सुगम है, कठिन नहीं। अब ये भूत ज्ञायक जो शरीर है वो थोड़ा समझना आवश्यक है, वो अर्थ समझने में सुगम नहीं है वर्तमान और भावी की अपेक्षा। तो है क्या वो भूत ज्ञायक शरीर? तो कह रहे हैं वो भूत ज्ञायक शरीर भी 3 प्रकार का है। इन 3 प्रकार का च्युत, च्यावित और त्यक्त। च्युत, च्यावित और त्यक्त के भेद से भूत ज्ञायक शरीर 3 प्रकार का। समझाया? भूत ज्ञायक शरीर, च्युत, च्यावित और त्यक्त, इनके भेद से कितने प्रकार का है? 3 तरह का है। उनमें जो दूसरे किसी कारण के बिना आयु के पूर्ण होने पर नष्ट हो जाए। क्या दूसरे के मतलब भूत ज्ञायक शरीर है ना, ज्ञायक
देखो फिर से वापस से, निक्षेप 4 प्रकार का, नाम स्थापना द्रव्य भाव। द्रव्य निक्षेप 2 प्रकार का, आगम नो आगम। नो आगम 3 तरह का, ज्ञायक शरीर, भावी, अतिरिक्त। उसमें जो ज्ञायक शरीर वो फिर 3 तरह का, भूत, वर्तमान और भावी। उसमें वर्तमान और भावी सरल समझने में सुगम, इसलिए उसको ज्यादा नहीं करके भूत की बात करते हैं। तो भूत ज्ञायक शरीर जो है वो भूत ज्ञायक शरीर 3 तरह का है, च्युत, च्यावित और त्याग। अब इसमें भी च्युत जो है वो च्युत क्या है कि दूसरे किसी कारण के, मतलब दूसरा कोई कारण नहीं मिला और केवल आयु पूर्ण होने पर शरीर नष्ट हो गया, माने बिना कोई अन्य कारण के कि कोई भी किसी को कोविड नहीं हुआ, कैंसर, बीपी, कोई कारण नहीं मिला, बिना कारण के केवल आयु पूर्ण होने पर जो शरीर नष्ट हो जाए वो च्युत शरीर है। च्युत कौन सा है? वो च्युत शरीर। अब ये च्युत शरीर जो है न तो इसमें कदली घात हुआ, कदली घात माने एक साथ आयु के निषेकों का एक साथ खिल जाना, जिसको कई लोग अकाल मरण भी कहते हैं। अपन ने यहाँ उसको कदली घात कहा है। कदली घात माने आयु के अनेक निषेकों का एक साथ खिल जाना, कदली घात हो जाना। और दूसरा है संन्यास। संन्यास में भी क्या किया कि मतलब अनेक महीनों के उपवास आदि धारण किए, 6 महीने के उपवास, साल के उपवास। तो उस अवस्था में भी क्या होता है कि शरीर जो है ना वो सहज अवस्था में नहीं जाता है, वो शरीर का मतलब शरीर जो है ना वो स्वाभाविक है कि यदि संन्यास से आपने शरीर छोड़ दिया तो वो शरीर आपने अपनी मर्जी से छोड़ा है, तो आयु कितनी थी ये तो अपने को पता नहीं, अपन ने खुद ने बुद्धिपूर्वक उस शरीर का त्याग किया, तो वो जो शरीर का त्याग है वो संन्यास से त्याग कहलाता है। तो ये जो च्युत शरीर है वो न तो कदली घात पूर्वक हुआ और न संन्यास से हुआ है, इसलिए इन दोनों अवस्थाओं से रहित है। कौन सा? च्युत शरीर। अब कदली घात वाला मरण कहते हैं आपको, कदली घात जो होता है, तो कदली घात कैसे होता है देखो 57 नंबर का पड़ता है, ये भी समझ। पढ़िए प्रीति जी 57 नंबर। विष भक्षण से अथवा विष वाले जीवों के काटने से, रक्त क्षय अर्थात रक्त जिसमें सूखता जाता है, ऐसे रोग से अथवा धातु क्षय से, भय से, शस्त्रों के घात से, संक्लेश अर्थात शरीर, वचन तथा मन द्वारा आत्मा को अधिक पीड़ा पहुंचाने वाली क्रिया होने से, श्वासोच्छ्वास के रुक जाने से और आहार नहीं करने से आयु के छीनने को कदलीघात मरण कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कदली घात किन किन कारणों से होता है वो सब कारण यहाँ गिना दिए। जहर खा लो आप तो क्या होगा? आयु के निषेक एक साथ खिल जाएंगे। कदली घात से मतलब कदली घात के सब कारण है। विष भक्षण या विष वाला जीव होता है ना, सांप, अजगर, वो काट खाए, या रक्त क्षय हो जाए, रक्त सूख जाए, जिसमें ऐसा कोई रोग हो जिसमें रक्त सूखता जाए, अथवा अपने अंदर की जो आवश्यक धातु है उनका क्षय हो जाए, या शस्त्रों का घात हो जाए, या संक्लेश अर्थात शरीर, वचन और मन द्वारा अपनी आत्मा को बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाने वाली क्रियाएं करें, या हमारी श्वासोच्छ्वास रुक जाए, या आहार ही नहीं करे, तो इन सब कारणों से आयु की जो छिदना है उसको कदली घात मरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कदली घात। कदली घात माने कि बेसिकली एक साथ जो है ना आयु के निषेक का एक साथ घात हो गया, इसलिए उसको कदली घात कहते हैं। जैसे कोई पेड़ को आपने एकदम काट मारा कदली से, क्या उसके तने को काट दिया, ऐसी आयु को अचानक जो है ना कोई कारण मिलने पर वो पूरी आयु क्षय होगी, उसको कहते हैं कदली घात मरण। तो इन सब कारणों से होते हैं वो कदली घात मरण। कौन कौन से? विष भक्षण से, विष काटने वाले जीवों के काटने से, विष वाले जीवों के काटने से, जहर ही खा ले या जहरीला जीव काट ले। बेसिकली जहरीला जीव भी काट के अपने अंदर जहर डालता है, हम जहरीले जीव के काटने से नहीं मरते, उसका जो जहर डाला हुआ होता है ना अंदर, वो जहर मारता है। रक्त क्षय से, जिसमें रक्त सूख जाए, ऐसा कोई रोग आ जाए जिसमें खून कम होता जाए, होते तो जय महावीर भगवान। अथवा धातु क्षय हो जाए, शरीर में जो आवश्यक धातु है उनका क्षय हो जाए, या शस्त्रों का घात, या संक्लेश से शरीर, वचन और मन द्वारा आत्मा को अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने वाली क्रिया करते हो,
या श्वासोच्छ्वास रुक जाए, सांस लेना देना, बताओ। या आहार ही नहीं करें। इन सब कारणों से जो आयु का छिदना होता है उसको कदलीघात मरण कहते हैं। अब अगला कौन सा है? च्युत हो गया, अभी च्यावित और त्यक्त बचा है। च्यावित और त्यक्त पढ़ते हैं, देखो च्यावित शरीर कैसे कहते हैं अगली घात। जो ज्ञायक का भूत शरीर कदली घात सहित नष्ट हो गया हो परंतु संन्यास विधि से रहित हो उसे च्यावित शरीर कहते हैं। और जो कदली घात सहित अथवा कदली घात के बिना संन्यास स्वरूप परिणामों से शरीर छोड़ दिया हो उसे त्यक्त कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या कहा, देखो यहाँ देखो कदली घात समझाया पहले उन्होंने कि कदली घात किसे कहते हैं, किन किन कारणों से कदली घात होता है, सब समझा दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो गायक का शरीर है, भूत शरीर, भूत गायक शरीर है, वो कदली घात सहित नष्ट हो गया परंतु उसमें संन्यास की कोई विधि नहीं दी, उसने बिना संन्यास की विधि के ऐसी कदली घात सहित मरण हो गया। तो च्यावित शरीर, क्या नाम है उसका? च्यावित। च्युत में क्या है? न कदली घात से मरण हुआ, न संन्यास से मरण हुआ, अपने आप आयु पूरी होने से मरण हुआ, वो च्युत शरीर। और च्यावित उसको कहते हैं जो कदली घात से मरा है लेकिन संन्यास की विधि से रहित है, उसको च्यावित शरीर कहते हैं। और जो कदली घात सहित मरा है या कदली घात के बिना मरा उससे मतलब नहीं है, लेकिन संन्यास स्वरूप परिणामों से जो शरीर छोड़ा हो उसको त्यक्त कहते हैं। संन्यास रूप परिणामों से शरीर छोड़ा हो तो त्यक्त है, और संन्यास के बिना या संन्यास सहित जो कदली घात से शरीर छूटा हो, नष्ट हुआ हो, उसका नाम च्यावित है। नहीं सॉरी, जो कदली घात सहित नष्ट हो गया है लेकिन संन्यास की विधि से रहित है, संन्यास विधि से रहित है लेकिन कदली घात सहित है, उसका नाम च्यावित है। और कदली और त्यक्त उसको कहते हैं जो जिसमें कदली घात तो नहीं है लेकिन संन्यास स्वरूप परिणाम में शरीर छोड़ दिया, या कदली घात हो और तो भी संन्यास स्वरूप परिणाम में शरीर छोड़ा, मैंने कदली घात सहित अथवा कदली घात रहित हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन संन्यास स्वरूप परिणाम में जो शरीर छोड़ा हो तो त्यक्त है। और जो संन्यास की विधि से तो रहित है लेकिन कदली घात से सहित है उसका नाम च्यावित है। ऐसे दो प्रकार के शरीर। अब देखो 59 नंबर का दुआ पढ़ते हैं, पढ़िए मिंटा जी। भक्त प्रतिज्ञा और प्रायोगिक की विधि से त्यक्त शरीर 3 प्रकार का है। उनमें भक्त प्रतिज्ञा जघन्य, मध्यम तथा उत्कृष्ट के भेद से 3 तरह की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितनी अच्छी बात की। देखो यहाँ अब त्यक्त शरीर भी 3 तरह का, भक्त प्रतिज्ञा त्यक्त शरीर, इंगिनी त्यक्त शरीर और प्रायोगिक इन प्रयोग की विधि रूप। तो इन भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी और प्रायोग्य, इनके भेद से, इन 3 के भेद से त्यक्त शरीर भी 3 प्रकार का है। कौन से 3 त्यक्त शरीर? कौन से 3 प्रकार का? भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी और प्रायोग, इन 3 प्रकार का त्यक्त शरीर है। उनमें जो भक्त प्रतिज्ञा है वो जघन्य, मध्यम तथा उत्कृष्ट के भेद से 3 तरह की। अब भक्त प्रतिज्ञा भी 3 तरह की कह रहे हैं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। अब वो भक्त प्रतिज्ञा क्या है इसका वर्णन आगे करते हैं। पढ़िए 60 नंबर की दुआ पढ़िए, 60 नंबर का अर्थ 60। क्या हुआ? कैनेश जी आप पढ़ दीजिए 60 नंबर की। भक्त प्रतिज्ञा पढ़ू मैं? हाँ। भक्त प्रतिज्ञा
अर्थात भोजन की प्रतिज्ञा कर जो संन्यास मरण हो उसके काल का प्रमाण जगन अंतर मुहूर्त है और उत्कृष्ट 12 वर्ष प्रमाण है तथा मध्य के भेदों का काल एक एक समय बढ़ता हुआ है। उसका अंतर मुहूर्त से ऊपर और 12 वर्ष के भीतर जितने भेद हैं उतना प्रमाण समझना। बहुत बढ़िया। भक्त माने भोजन होता है ना, भोजन, उसकी प्रतिज्ञा करना। भक्त प्रतिज्ञा अर्थात भोजन की प्रतिज्ञा करके जो संन्यास मरण हो तो वो क्या कहलाता है? भक्त प्रतिज्ञा नाम का त्यक्त शरीर कहलाता है। भक्त प्रतिज्ञा क्या है? तो भक्त प्रतिज्ञा में भोजन की प्रतिज्ञा करके संन्यास मरण किया जाता है ना। अब वो उसका काल जो है वो काल की अपेक्षा वो 3 तरह का, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। तो जघन्य से तो अपन ने एक अंतर मुहूर्त के भोजन की प्रतिज्ञा करके संन्यास धारण कर लिया और अंतर मुहूर्त में मरण हो गया, समझ लो। अंतर मुहूर्त के लिए भोजन का त्याग किया और अंतर मुहूर्त में मरण भी हो गया, तो ये भक्त प्रतिज्ञा है, जघन्य वाली भक्त प्रतिज्ञा। और उत्कृष्ट से जो है 12 वर्ष प्रमाण है, मतलब 12 साल तक अपन ने भोजन को कम करते करते अपन ने प्रतिज्ञा ली कि 12 वर्ष बाद हम अपनी आयु, मतलब हम 12 वर्ष बाद इस शरीर को छोड़ देंगे। हमने 12 वर्ष की संलेखना धारण की, तो वो 12 वर्ष की उत्कृष्ट रूप से संलेखना धारण की जाती है। संन्यास की विधि जो है वो उत्कृष्ट पने 12 वर्ष की, 12 वर्ष की संन्यास विधि से मरण करना वो उत्कृष्ट भक्त प्रतिज्ञा का काल है। और मध्य के जितने भेद है उनका काल एक एक समय बढ़ता हुआ है, मैंने अंतर मुहूर्त 1 समय, अंतर मुहूर्त 2 समय, अंतर मुहूर्त 3 समय, जैसे अंतर मुहूर्त में एक एक समय बढ़ाते जाओ। और कहाँ तक जाओ अंतर मुहूर्त, और कहाँ तक जाना है? उत्कृष्ट काल तक, लेकिन उत्कृष्ट काल में एक समय कम तक जाना, तो उत्कृष्ट काल को वो उत्कृष्ट भक्त प्रत्याख्यान का काल आ जाएगा। और जघन्य जो है वो अपने जो जघन्य है वो केवल अंतर मुहूर्त का है, तो इसलिए जो उत्कृष्ट 12 वर्ष का और जघन्य अंतर मुहूर्त का उसके बीच का जितना भी है वो सब मध्यम है, और उनमें एक एक समय बढ़ाते जाओ। अंतर मुहूर्त 1 समय, अंतर मुहूर्त 2 समय से करते करते 12 वर्ष से 1 समय कम, वहां तक जितने भी भेद है सब मध्यम भक्त प्रतिज्ञा नाम के मरण के भेद है। क्या समझ में आया? ये करते भी कई लोग 12 साल की प्रतिज्ञा लेते कि 12 वर्ष बाद हम देह छोड़ देंगे। तो संन्यास मरण के भेद है। संन्यास मरण के 3 भेद कहे थे। संन्यास मरण का दूसरा नाम दिया त्यक्त शरीर, और त्यक्त के 3 भेद, भक्त प्रतिज्ञा, इंजीनियर और प्रायोगिक। तो प्रायोगिक के भक्त प्रतिज्ञा को 3 प्रकार की, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। उसमें जो अंतर मुहूर्त के लिए जो है भोजन की, मतलब अंतर मुहूर्त तक के लिए जो हमने ये प्रतिज्ञा की कि मैं भोजन नहीं करूंगा, अंतर मुहूर्त के लिए भोजन का त्याग किया, अंतर मुहूर्त के लिए भोजन की प्रतिज्ञा करके जो संन्यास मरण किया, उन्हें अंतर मुहूर्त के भोजन का त्याग किया और संन्यास पूर्वक मरण हो गया, तो वो जघन्य से भक्त प्रतिज्ञा का काल। और उत्कृष्ट से 12 वर्ष की प्रतिज्ञा ली और 12 वर्ष बाद ही मरण हुआ, तो वो उत्कृष्ट जो है ना वो उत्कृष्ट प्रकार की भक्त प्रतिज्ञा है। और उसके बीच के जितने भी काल है वो मध्यम भक्त प्रतिज्ञा का काल है। बोलिए। पंडित जी, ये संलेखना मरण जो है ये मुनियों के लिए है या श्रावकों को भी है? श्रावक भी ले सकते 12 साल का, लेकिन आपको पक्का पता होना चाहिए 12 साल में आपकी एज जा रही हो। तो चलो 12 साल तक आप हट्टे कट्टे रह गए, फिर आप और 12 साल में मरना कैसे मरेंगे? इसलिए पहले ज्ञात हो, ये बहुत, इसलिए संन्यास की विधि बहुत कुशल निर्यापक आचार्य के सानिध्य में ली जाती है। ऐसे अनाड़ी नहीं तो मार डाले आपको, अभी आपकी आयु और थी जीने की और जबरदस्ती मरना पड़ेगा। इसलिए वो तभी बताए 12 साल का जब उसको लगे कि 12 साल बाद ये जीव चले जाएगा, इसलिए वो उसको आगे भविष्य का निमित्त ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, तो वही आचार्य जो है ना इसको सही विधि से इसको जो है बता सकता है। सही बात, ठीक है। हाँ पंडित जी, ये 12 वर्ष से अधिक भी मतलब जीवित नहीं रह सकते फिर, ऐसा कुछ? नहीं, 12 साल ले भी मत ज्यादा आता। लेने का मतलब क्या है? वैसे बढ़ाते हैं कई लोग, लेकिन अब वो बढ़ाने का तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है मैंने। और वो फिर बढ़ाने का मतलब ही हुआ तो फिर 12 साल की प्रतिज्ञा का तो कोई सेंस ही नहीं हुआ ना। प्रतिज्ञा ली जाती है मतलब 12 वर्ष के अंदर भोजन आदि की कमी करते करते 12 वर्ष बाद हम देह छोड़ देंगे,
तो 12 वर्ष की काल है, अब वो उत्कृष्ट बढ़ा लो अलग बात है। ठीक है। इस रूप से प्रतिज्ञा लो, उसको फिर भक्त प्रतिज्ञा मत कहो, उसको इस रूप से लो कि हम 12 साल तक कम करेंगे, लेकिन 12 साल बाद यदि हमारे शरीर की अवस्था ठीक रही तो हम फिर भोजन चालू करिए। हम 12 साल में मतलब हम अपना शरीर देखकर उसके अनुसार निर्णय लेंगे कि हमको संन्यास स्मरण लेना है कि नहीं लेना। ठीक है। संन्यास स्वरूप परिणामों से शरीर छोड़ दिया, वो मतलब संथारा है क्या? संथारे की बात कर रहे हैं हम, 12 साल का संथारा है। मैंने कहा ना, बिना संन्यास स्वरूप परिणामों से शरीर छोड़ दिया हो, इसका मतलब कदली घात के बिना, कदली घात सहित, या तो कदली घात सहित हो गया मतलब आयु पूरी वो होने तो के किसी पहले से अपना मरण हो गया, कोई भी चीज अपन ने खा ली उससे मरण हो गया। नहीं, तो वही तो कह रहे हैं, संन्यास स्वरूप परिणामों से जो शरीर छोड़ते हैं उसको त्यक्त कहते हैं। तो संन्यास स्वरूप परिणामों से शरीर छोड़ने में दो बातें हो सकती है, वो कदली घात सहित भी हो सकता है और कदली घात के बिना भी हो सकता है, लेकिन शर्त संन्यास स्वरूप परिणाम होना चाहिए। तो वही तो संन्यास स्वरूप परिणाम मतलब क्या? संन्यास माने वही समाधि लेते हैं ना, हाँ, संतारा, वही समाधि ना, वही संतारा समाधि, वो वही वही है ना। वही त्यक्त अच्छा। शरीर, उसी हाँ। त्यक्त शरीर के वर्णन चल रहा है। और त्यक्त शरीर को के 3 भेद कहे हैं, भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी और प्रायोग। फिर भक्त प्रतिज्ञा के 3 भेद करे, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। उसमें उत्कृष्ट जो 12 साल की, वो उत्कृष्ट भक्त प्रतिज्ञा का काल, और जघन्य अंतर्मुहूर्त का काल, मध्य जो है अंतर्मुहूर्त में एक समय बढ़ाने से लेकर एक समय बढ़ाते हुए 12 वर्ष में एक समय कब तक जितना अपन ने बढ़ाया, तो वो सब मध्यम भक्त प्रतिज्ञा का काल है। इसके आगे कल अपन पढ़ेंगे। कभी कोई प्रश्न तो पूछ लो, बहुत बड़े